नमस्कार साथियों कोरोना के दौरान बैंक एम्प्लॉयज़ या फिर बैंक एम्प्लॉयज़ के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी कोरोना से प्रभावित हुए थे और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, हॉस्पिटल का खर्चा आया, उस खर्चे को जो भी हॉस्पिटल में खर्चा हुआ उसको या तो एम्प्लॉय ने खुद पेमेंट की या फिर बैंक ने उसको रिम्बर्स किया। इसके बाद चारों यूनियन ने CBDT को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन को एक लेटर लिखा है जिसमें उस खर्चे के ऊपर टैक्स से छूट की मांग की है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इस सर्कुलर के ऊपर। ये सर्कुलर जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ये इशू किया है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने 1 मार्च 2021 को। दोस्तों पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर की मैं बात कर रहा था ये इशू किया गया है 1 मार्च 2021 को और इसका टाइटल ही यही है कोविड-19 पैंडेमिक ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट एंड रिबर्समेंट ऑफ द हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द बैंक मैनेजमेंट फॉर टैक्स पर्पज़। आईबॉक ने अपने इस लेटर में जो कि उन्होंने सारे अपने कॉमरेड्स को, सारे एफिलिएट्स को लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने इसी लेटर को कोट किया है जो लेटर उसी दिन चारों ऑफिसर यूनियंस ने CBDT के चेयरमैन को लिखा था, जिसमें इसी की डिमांड की थी कि चारों यूनियन ने जो कि ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, बैंक एम्प्लॉयज़ थे या फिर उनके घर वाले कोरोना काल के दौरान जिनके इससे प्रभावित हुए थे उनके इलाज के ऊपर पैसे खर्च हुआ, जो भी पैसा खर्च हुआ उसको इस फाइनेंशियल ईयर में या तो एम्प्लॉयज़ ने खुद पेमेंट की या फिर बैंक ने उसको रिम्बर्स किया बैंक मैनेजमेंट की तरफ से फॉर द टैक्स पर्पज़। उसको टैक्स के दायरे से बाहर करने के लिए ये लेटर लिखा गया। तो इसमें दोस्तों डिटेल में मैं आपको बात करता हूँ। इसमें जो आगे लेटर की बॉडी लिखी हुई है इसमें दोस्तों यही बताया हुआ है सबसे पहले वाले में तो जो कि बैंक ऑफिसर्स थे, बैंक एम्प्लॉयज़ थे, कोरोना काल के दौरान इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट द बैंक एम्प्लॉय एंड ऑफिसर बीइंग पार्ट ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल आर्मी हैव बीन रेंडरिंग uninterrupted and human services from the front line and there has been exposed to content। करीब 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा बैंक कर्मचारी या फिर उनके फैमिलीज कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं और इसके बाद कुछ ऐसे भी बैंक कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना के इस काल के दौरान कोरोना वायरस के कारण अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान भी गंवाई है और जिनके खर्चा हुआ, जिनका हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर खर्चा हुआ, दवा दारू के ऊपर खर्चा हुआ, वो खर्चा एक छोटी मोटी अमाउंट तो थी नहीं, कम से कम 1 से 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख तक भी कई कर्मचारियों का इस डेडली वायरस से संघर्ष करते हुए खर्च हुआ है और उस खर्चे को या तो बैंक उसने खुद किया है या उसके बाद बैंक ने या बैंक मैनेजमेंट ने या फिर इंश्योरेंस कंपनियों ने इसको रिम्बर्स किया है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा है इसको टैक्स, इसके ऊपर भी टैक्स पर्पज़ से कोई छूट नहीं है। इस चीज़ में ऊपर 2 तरह से पेमेंट हुई है, या तो बैंक मैनेजमेंट ने डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट की है या फिर एम्प्लॉयज़ को रिम्बर्स किया है अगेंस्ट द रिलेवेंट बिल्स। कुछ खास तरह की बीमारियों को टैक्स पर्पज़ के लिए रिम्बर्समेंट के लिए छूट देने के ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 747 डेटेड है 2 दिसंबर 1996। इसमें कुछ ऐसी बीमारियों को ऐड किया गया था जिनके ऊपर टैक्स पर्पज़ के लिए छूट मिलती है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, ऐसी इनमें एक लिस्ट दी गई है। लेकिन अब यूनियंस की ये डिमांड है कि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है इसको भी अपने उसी लिस्ट में शामिल किया जाए कि जो कि नॉन टैक्सेबल इनकम्स में आई जाए और जो भी इसमें ऊपर बैंक मैनेजमेंट ने रिम्बर्समेंट किया है या फिर अपने को एम्प्लॉय ने खुद पेमेंट करके बाद में इसने क्लेम किया है उसके ऊपर इस टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सीनियर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इनकम के हिसाब से देखा जाए तो वो पहले ही जो 10 लाख से ऊपर वाला 30% का स्लैब्स है इनकम टैक्स का उसकी रेंज में आ रहे हैं
अगर वो 30% की रेंज में आ रहे हैं तो जो भी उनके रिम्बर्समेंट हुआ है उसके ऊपर भी 30% के करीब अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो ये हज़ारों में नहीं लाखों में कैलकुलेट हो जाएगा, लाखों में बन जाएगा। उसके ऊपर भी एम्प्लॉयज़ को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस लेटर्स में यूनियंस की तरफ से सीबीडीटी की तरफ को यही डिमांड है कि कोरोना वायरस को भी उस नॉन टैक्सेबल रिम्बर्स में इनकम में शामिल किया जाए, जो कि लिस्ट उन्होंने जारी की थी दिसंबर 1996 में, और कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों को और उनकी फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा मिल सके फॉर द टैक्स पर्पज़। तो ये तो थी दोस्तों बैंक यूनियंस की तरफ से सीबीडीटी को लेटर, जिसमें जो भी बैंक एम्प्लॉयज़ का कोरोना वायरस के दौरान खर्चा हुआ है, लाखों में खर्चा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स भी लाखों में कैलकुलेट होगा। अगर ये डिमांड एक्सेप्टेड हो जाती है, वो सीबीडीटी अपने सर्कुलर को, उस लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, तो नो डाउट बैंक कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बैंक कर्मचारी पहले ही कोरोना वायरस से प्रभावित होकर कई तो लोग जान भी गंवा चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलना स्वाभाविक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।